वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का मिशन है और तैयारियों का अच्छा आगाज किया पाकिस्तान ने। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दी है और तीसरी मरतबा मुसलसल वनडे सीरीज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से जीत ली है। कप्तान शाहिन शाह अफरीदी को ये एजाज़ मिला है कि उनकी क़ियादत में पाकिस्तान ने ये सीरीज़ अपने नाम की है। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है पाकिस्तान ने, अपने होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज जीती है। पाकिस्तान ने 158 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा किया। बाबर आजम 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शादाब खान ने 29 रन बनाए जबकि माज ने 27 रन स्कोर किए हैं। तो पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 4 विकेट से हरा दिया है और पाकिस्तान ने इस तरह से वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज जीती है। पाकिस्तान ने 158 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा किया है। बाबर आजम 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शादाब खान ने 29 रन बनाए जबकि माज ने 27 रन स्कोर किए और इस तरह से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज जीती है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का मिशन है और तैयारियों को हतमी शक्ल देनी है और अभी से अपने जो है वो जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन हैं हमें वो बनाने हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने कई नौजवान खिलाड़ियों को भी मौका दिया इस सीरीज़ में। अरफात मिनहाज की हम बात करेंगे। अरफात मिनहाज तीनों मैचेस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी। बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबों में उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई जबकि फील्डिंग में भी उन्होंने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। और अगर अरफात मिनहाज के साथ हम बात करें तो पाकिस्तान ने विकेट कीपर गाजी गौरी को चांस दिया जिन्होंने पहले मैच में 19 सेंचुरी स्कोर की और उसके बाद बकिया दोनों मैचेस में कोई खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। लेकिन चूंकि ये वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए हतमी शक्ल देनी है, पाकिस्तान के स्क्वाड को कुछ नौजवानों को भी मौका देना है, तो उस हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल थी ये सीरीज़ और पाकिस्तान ने नौजवानों को मौका दिया। माँ सदाकत को मौका दिया, गाजी गौरी को मौका दिया। साबिक टेस्ट प्लेयर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान ने सर सीरीज तो जीत ली है, अपने नाम कर ली है, लेकिन साबिक टेस्ट प्लेयर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान ने सर सीरीज तो जीत ली है, अपने नाम कर ली है, लेकिन असल मकसद पाकिस्तान का था 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियां। तो आप समझते हैं नौजवानों को जिस तरह मौका दिया, माज है, गाजी गौरी है, अब्दुल समद है और अरफात मिनहास है, तो हम राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने बात की तैयारी और दूसरी ये सीरीज को तो ज्यादा फोकस इस पे था कि वो जो है वो मेरा ख्याल है वो चाह रहे थे कि बस किसी तरह हम जीते और आपने उनके डिसीजन देखे कि जो डिसीजन थे बहरहाल आप जीते हैं, बड़ी खुशी की बात है सीरीज। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो अप टू द मार्क नहीं थे, क्योंकि इसलिए कि वही सिलसिला चल रहा था जो इससे पहले चलता रहा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बड़ी खुशी की बात है, अपनी जगह है कि आप जीते हैं, लेकिन इस जीत को आप अगर 45 या 6-7 ओवर बाकी रह गए वहां तक ले गए इतनी बड़ी बैटिंग और आप अगर उसको इतनी दूर तक ले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये कामयाबी उनकी है, पाकिस्तान की नहीं। उन्होंने फाइट की है 150 रन के लिए। आप अगर इतना टाइम लगाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा सोचने का मुकाम होगा। तौसीफ साहब, जिस तरह से आपने ही कहा है कि अप टू द मार्क नहीं रही, अच्छी हो सकती थी लेकिन अच्छी नहीं है, मैं चाहूंगी कि जरा इस पर कमेंट कीजिएगा कि आपको कहां पर लैग जो है वो लगा कि यहाँ पर लैग था इस वजह से, और कैसे पाकिस्तानी टीम जो है वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सकती थी। बाबर आजम की अगर इंडिविजुअली परफॉर्मेंस को देखा जाए उस पर भी कमेंट कीजिएगा और ये जो शादाब और मास की जो शराकत थी इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये जो शादाब का जो जितना देर विकेट पे खड़ा होना मेरा ख्याल है वही इसका बाइस बना है कि आप ये मैच जीते हैं। और जरूर कि वो बहुत लंबा खेल गए अपने, लेकिन जाहिर है खेल रहे हैं, उनको आइडिया हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ उनकी बॉलिंग को डिस्कस करूंगा कि भाई नई बॉलिंग है, बिल्कुल कुछ उसमें बिल्कुल नए प्लेयर हैं। तो उस लिहाज से मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने वो चीज नहीं की, यानी कि आपके कोच साहब ने कोई
ये नहीं नजर आया हमें कि कहीं ये तैयारी हमें नजर आ रही है कि किसी और जगह पे इतना बड़ा इवेंट आने वाला है, उस पे हमें पार्टिसिपेट करना है। वो अपनी मनमानी करते रहे और उनका पूरा बिल्कुल। फोकस जो था वो मेरा ख्याल है शादाब के ऊपर ही। बिल्कुल शादाब के ऊपर फोकस था और पाकिस्तान कुछ एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन अभी ये भी हो सकता था कि मजीद खिलाड़ी को मौका मिल सकता था, जैसे कि सुफियान मुकीम PSL के टॉप परफॉर्मर थे, उन्हें एक मौका नहीं मिला, अहमद दानियाल को भी मौका नहीं मिला। तौसीफ साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।